सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नोट्स में। आज हम लेकर के आए हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का, 2024 का क्वेश्चन पेपर है। आइए हम देखते हैं। इसमें 100 प्रश्न दिए हुए हैं। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का इसमें 100 प्रश्न दिए हुए हैं और हम सभी को हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल डज नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी कि पाउली के सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फोटॉन। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो दिया हुआ है श्रोडिंगर। श्रोडिंगर जो होता है वो वेव इक्वेशन को बताता है। हुंस जो होता है वो रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को बताता है। और अबाहु जो होता है, ये जो अबाहु दिया हुआ है ऑप्शन सी, यही इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। जो हाइजेनबर्ग होता है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बताता है और पॉली एक्सक्लूजन जो होता है वही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बताता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रोसेस properties of the wave as well as the particles. The expression for showing this dual behavior of the electron is। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लैम्डा इज इक्वल टू h/p। h जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है। प्लैंक कांस्टेंट। और p जो होता है वो मोमेंटम होता है। p इज इक्वल टू मोमेंटम। और जो लेमडा होता है वो वेवलेंथ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है इसका राइट ऑप्शन होगा डी। लेप्लासियन ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m/h² e माइनस बी साई 0, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो बाई। यानी कि वेव नेचर को कौन बताता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। जब हम डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें दोनों नेचर दिखाई देता है, वेव नेचर उसमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, if a moving electron, a moving photon and a moving neutron have same de Broglie wavelength, the particle have the greatest velocity will be। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, जो फोटोन है वो भी मूव कर रहा है और जो न्यूट्रॉन होता है वो मूव नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल में कितने एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 0, क्योंकि s में 0 होता है, p में 1 होता है। जो s होता है उसमें 0 होता है, p में 1 होता है, p उसके बाद से d में 2 होता है और f में 3 होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फंक्शन साई स्क्वायर इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैव सिग्निफिकेंस दैट इट रिप्रेजेंट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो n होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो l होता है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है और m जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, s स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 दी हुई है तो ये पॉसिबल है। l की वैल्यू 2 दिया हुआ है, ये भी पॉसिबल है। और m की वैल्यू -3 दिया हुआ है और s की वैल्यू +½ तो ये राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इंडिकेट्स। तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो s को बताता है
यानी कि स्पिन को बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, ये भी नहीं बताएगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी नहीं, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा डी, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल इज एक्सप्रेस बाई, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, n+l ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, द क्वांटम नंबर आर ऑब्टेन फ्रॉम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एस, क्योंकि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसमें एन को भी बताता है, एल को भी बताता है और एम को भी बताता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ओरिएंटेशन को बताता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ +12 and a magnetic quantum number of -12, it can present V, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एस ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल है वही इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, तो पोजीशन और एनर्जी दोनों को कौन बताता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, 4s ऑर्बिटल हैज़ लेजर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल बिकॉज इट हैज़, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, लेजर देन n+l। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज फॉल्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी वन एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 4d इलेक्ट्रॉन इज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फॉर विच द सम ऑफ देयर प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए 8 होगा। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, इम्पॉसिबल ऑर्बिटल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 3f, क्योंकि f जो होता है वो हमेशा 4f से स्टार्ट होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, विच हैज़ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, p3। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, एन एंड एल। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 24th इलेक्ट्रॉन ऑफ Cu29 आर, तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड, इसमें गलत दिया हुआ है, ये होगा इसका राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ, द फंक्शन fx 7e-3x इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर d/dx इट्स आइगन वैल्यू, तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो -3 होगा, क्योंकि जो इसके पावर में दिया होता है वही इसका आइगन फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ, द डिफ्रैक्शन इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू एडजेसेंट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, h/2π। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी आइडेंटिफाइड बाई, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, 4 क्वांटम नंबर, क्योंकि क्वांटम नंबर 4 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि डेल के पावर 2 इन द इक्वेशन इज नोन एज, तो इसको हम लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, द वेव नंबर ऑफ द लाइट इमिटेड बाई अ सोर्स इज 4 × 10⁶ मीटर इनवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, इसमें गलत लगाया हुआ है लेकिन इसका राइट ऑप्शन होगा
250 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स ओवर द रेंज x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, x साई x इज इक्वल टू साइन x। क्वेश्चन नंबर 31 दिया, द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए इन द वेव फंक्शन साई ए साइन n pi upon a x for the particle in one dimensional box of length a will have the value। तो इसका राइट ऑप्शन होगा √2/a। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, विच इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ऑपरेटर d/dx प्लस x का स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, d²/dx² प्लस 2x d/dx प्लस x² प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिटल्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन रोटेशनल लाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जीमैन इफेक्ट। इसमें गलत दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन होगा जीमैन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वाज गिवन बाय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मुलिकन, यानी कि सी ऑप्शन सही है। दिया हुआ है 36 क्वेश्चन, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इन द सेम एज इन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, N2 प्लस। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, 1 पाई एंड 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स होगा। इसका राइट ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। आगे चलते हैं, जो लगा हुआ है उस पर ध्यान ना दें, जब तक हम ना बोलें तब तक आप उसको सही नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ HF इज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, नॉन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज एन एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेलोबायोस। इसमें गलत दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन होगा सेलोबायोस। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, स्टेरॉइड्स कैन बी डिफेक्टेड बाई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, एथिल एल्कोहल कंटेन इन ब्लड कैन बी डिटेक्टेड बाई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, HPLC। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, डेटॉक्स 50H+ फॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि ये जो प्लस दिया हुआ है इस पर ये बता देता है कि ये कैटायन एक्सचेंजर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, द लोकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड ऑफ TLC प्लेट द बेस्ट डेवलपिंग रिएजेंट इज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, निहाइड्रिन। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, C18 कॉलम इज जनरली यूज इन HPLC इन दिस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स बाई TLC एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी इज डन बाय द कंपेरिजन ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, RF वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ, रिजर्व फेज HPLC इज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, द पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, एमोंगेस्ट द फॉलोइंग द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, N2 पाई स्टार।
क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट फोटोन रमन इफेक्ट अकर्स ड्यू टू, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, इन द रमन स्पेक्ट्रम द मिडिल लाइन इज कॉल्ड, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, रेले लाइन। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, रेडियो वेव। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, पी नाइट्रोनिलीन पॉजेज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बोथ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोफोर। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, एसीटोन सो तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, एन से पाई स्टार एंड सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, लेमडा मैक्स ऑफ द कंपाउंड, तो इसमें दिया हुआ है 314, ये गलत ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन होगा ए, 303। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट लेमडा मैक्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा साइक्लोप्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन आप लोग हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का भी आप लोग बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, द इमिशन ऑफ रेडिएशन विच रिजल्ट due to transition of the molecule from the excited state to the ground state without change in multiplicity is called, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, फ्लोरेसेंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रम, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, CO2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 2B। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, इन PMR स्पेक्ट्रम इक्विवेलेंट फोटोन स्प्लिट अ सिंगल सिग्नल ड्यू टू द फोटोन ऑन नेबरिंग कार्बन एटम इनटू, तो इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन होगा N+L लाइन्स, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, हाउ मेनी सिग्नल्स विल वेनाइल क्लोराइड हैव इन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 1, नहीं सी होगा, राइट ऑप्शन सी होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, हाउ मेनी HNMR सिग्नल्स डू यू एक्सपेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है, द मॉलिक्यूल विच इन IR इनएक्टिव बट रमन एक्टिव, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग हमें कमेंट करेंगे, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, द मॉलिक्यूल with the smallest rotational constant in microwave spectrum among the following is, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, Cl CF। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं,